पाकिस्तान के कराची में क्रैश हुए विमान में जिंदा बचे 2 लोगों ने खौफनाक कहानी सुनाई है। वो याद करते हैं कि जब प्लेन जमीन से टकराया और जब मैं दोबारा होश में आया तो मेरे चारों तरफ आग ही आग थी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान इंजन फेल होने के बाद रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया था। विमान के विंग्स टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मलबे से धुआं और आग आसमान की ओर लपक रही थी। अस्पताल में लेटे 24 साल के मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जमीन से टकराने के बाद जब मुझे दोबारा होश आया, मैंने हर तरफ आग देखी और कुछ दिखाई नहीं दिया। हर तरफ चीख पुकार थी और हर कोई बस बचने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली, फिर मैं सामने दिख रही रोशनी की तरफ बढ़ता चला गया। मैं प्लेन से बाहर कूद गया। जुबैर 35% तक जल चुके हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। दूसरे शख्स जो इस हादसे में बच गए हैं वो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट जफर मसूद हैं। हादसे में 97 लोग मारे गए हैं। 19 लोगों की पहचान की जा चुकी है। बाकियों की पहचान के लिए कराची यूनिवर्सिटी में डीएनए टेस्टिंग की जा रही है। मरने वालों में अधिकतर लोग ईद के लिए घर लौट रहे थे। जहां प्लेन क्रैश हुआ वहीं के रहने वाले जियाउल हक कमर कहते हैं कि पूरे कराची ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए ईद बेमानी हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने भी कहा कि मरने वालों में सेना के कई लोग हैं जो ईद की छुट्टियों में घर वापस लौट रहे थे। हादसे वाली जगह के पास ही रहने वाले लोग याद करते हैं कि कैसे एक बड़े धमाके से उनके घरों की दीवारें कांपने लगी थीं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि दोपहर 2:30 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बताया कि लाहौर से कराची आ रहे विमान का संपर्क टूट गया था। हालांकि पीआईए के सीईओ अरशद महमूद मलिक ने एयरबस 320 को सबसे सुरक्षित प्लेन करार दिया है। वो कहते हैं कि टेक्निकली और ऑपरेशनली सब कुछ दुरुस्त था। इस विमान में 91 यात्री, 6 केबिन क्रू और 2 पायलट सवार थे। पाकिस्तान के उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान ने कहा कि प्लेन उड़ा रहे कैप्टन सज्जाद गुल पीआईए A320 के सीनियर और अनुभवी पायलट थे। एयरबस का कहना है कि इस विमान ने 2004 में उड़ान भरनी शुरू की थी और अब तक 47,000 घंटे की उड़ान भर चुका था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के इंजीनियर और मेंटेनेंस विभाग ने क्रैश हुए एयरबस A320 की टेक्निकल हिस्ट्री निकाली है, जिसमें कहा गया है कि 21 मार्च को प्लेन की चेकिंग की गई थी। हादसे से एक दिन पहले ये प्लेन मस्कट से लाहौर आया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में लैंडिंग गियर या इंजन में कोई खराबी नहीं मिली थी। दोनों ही इंजनों की हालत संतोषजनक थी और समय समय पर मेंटेनेंस चेक लगातार होते रहते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लेन को 5 नवंबर 2020 तक उड़ान भरने के लिए फिट करार दिया गया था। पहली बार इस विमान को 6 नवंबर 2014 को 5 नवंबर 2015 तक एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट दिया गया था। हर साल पूरे चेकअप के बाद ये एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट जारी होता है। विमान हादसे की जांच एयर कमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी करेंगे, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं। पाकिस्तान की पायलट एसोसिएशन पाल्पा ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी जांच में शामिल करने की मांग की है। इनका कहना है कि टेक्निकल जांच के साथ साथ जांच करने वालों को ग्राउंड स्टाफ और फ्लाइट क्रू की काम करने की हालात की भी जांच करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हमारी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।